वेलकम बैक टू क्लास नंबर 51। और क्लास नंबर 51 में हम कवर करेंगे कि आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखनी है। इसकी तरफ मूव करने से पहले मैं एक क्लैरिटी आप लोगों को कर दूँ, वो ये है कि अगर आपके पास ए प्लस कॉन्टेंट नहीं है, आप ए प्लस कॉन्टेंट नहीं बना सकते, तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए। अगर आपके पास ए प्लस कॉन्टेंट है, जैसे कि हमने पिछले 4 लेक्चर्स में कवर किया, फिर भी आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनानी है। इसकी रीज़न ये है कि इसको आप अमेज़न की लिस्टिंग में कर देंगे। फ्रंट पे ए प्लस शो होगा, बैक एंड पे डिस्क्रिप्शन होगी जिसके अंदर कीवर्ड्स होंगे, वो इंडेक्स होगी। किसी टाइम अमेज़न में अगर कोई ग्लिच आता है या आपका कोई प्रॉब्लम बनता है, तो आपकी लिस्टिंग से अगर ए प्लस हटता है तो बैक से डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, या जो इसके अंदर कीवर्ड्स होंगे वो इंडेक्स होंगे। तो ये बिल्कुल आपने ये फील्ड खाली नहीं छोड़नी, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। सबसे पहला काम डिस्क्रिप्शन के लिए आपने ये करना है कि लर्न अबाउट योर कस्टमर्स। अच्छा, लर्न आप कैसे कर सकते हैं? ब्राउजिंग करें, प्रोडक्ट्स को देखें, फीडबैक पढ़ें अपने कंपटीशन के, नेगेटिव फीडबैक पढ़ें। ये सारा कुछ आपको अपनी प्रोडक्ट के कस्टमर के बारे में बताएगा। एक तरीका मैंने एआई का भी रखा हुआ है, वो मैंने उस दिन आपके सामने परफॉर्म किया है, ठीक है। तो यहाँ मैं अभी इसको फ्रेश करता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट मैंने ओपन करके रखी हुई है आपके लिए। ओके जी, इसके एसेंस से रख के मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं चला गया चैट जीपीटी में। अब मैं इसे कहूँगा जी डिस्क्राइब कंज्यूमर एवाटार। एवाटार होता है कि उसके बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताओ। दिस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट मैं डाल रहा हूँ ये समझे कि मेरे कंपटीशन की प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का लिंक ये जनाब, ये अब मुझे बताएगा। ओके जी, द प्रोडक्ट यू प्रोवाइडेड इज अ सेट ऑफ ब्लूटूथ ईयरबड्स। ओके, नहीं, वो गलत कोई लिंक इसको चला गया जी। दिस इज नॉट गुड। चले हम कोई और ओपन कर लेते हैं। लेट्स से इसको ओपन करते हैं। कुछ गलतफहमी हो गई है इसको। चलें, ये हम इसका इतना यूआरएल उठाते हैं और मैं कहता हूँ डिस्क्राइब, ये मैं से कहता हूँ एलैबोरेट, स्पेलिंग मिस्टेक से बचने के लिए डिस्क्राइब कंज्यूमर एवाटार फॉर दिस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दूंगा जी, ये जी। ओके, ये कुछ गलत प्रोडक्ट ले रहा है, मैं इसको दे कुछ और प्रोडक्ट रहा हूँ और ये मुझे कुछ और आगे से बता रहा है। ये लिंक नहीं उठा पा रहा। लेट्स जस्ट एक मिनट है, इसका मैं इलाज किसी और तरीके से करता हूँ जी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ऐसे कामों में। चलो इसको हम ये बता देते हैं जी। ओके, डिस्क्राइब एंड ये पहली दफा हो रहा है। ओके जी, अब आ गया। अब मुझे वो बता रहा है कि इसका जो कस्टमर है वो कैसा लगता है। वो कह रहे हैं जी, ऐसा बंदा जो आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद करता है, सच एज हाइकिंग, कैंपिंग, बाइकिंग,
wants a water bottle that keep their water cold or hot for an extended period. They may also be someone who values healthy living. ठीक है जी। और ये मुझे उसने कुछ चीज़ें जो हैं वो देखें मेरे ओके, गिव मी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, ओके, वो कह रहा है कौन सी प्रोडक्ट। मैं इससे बात ही कर लेता हूँ। लो दो भाई। ओके जी, कहता है जी कि ओके, इंसुलेटेड वाटर बॉटल इज ओके। देखो जी, फीचर्स वैक्यूम इंसुलेटेड टू डिज़ाइन, और ये देखो मुझे वो बना के प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अब इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर मैं टॉप के कीवर्ड्स ले आऊँ, और वो टॉप के कीवर्ड्स जो मैंने उस दिन आपको बताया था, वो जो भी कीवर्ड्स मैंने इंडेक्स करने, रिपीट ना हो, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हों, वो ला के मैं यहाँ फ्रेजेस में डाल के इंडेक्स कर दूँगा और मैं यूज़ कर लूँगा। तो जनाब ये शॉर्टेस्ट फार्मूला है। अब मैं कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूँ, फिर हम गुड टू गो हैं। ये हमने कर लिया जी, कंज्यूमर के बारे में जानना। अच्छा जी, पुट योर सेल्फ इन योर बायर्स शूज़। ठीक है जी। अच्छा, मैं लिखता हूँ जी, वाई आई हैव टू बाय दिस प्रोडक्ट। लो, मैं कहता हूँ मुझे क्यों बाय करने की ज़रूरत है। कहते जी, कीप्स योर ड्रिंक एट द परफेक्ट टेम्परेचर, द वैक्यूम इंसुलेटेड डिज़ाइन विद द कॉपर क्लैड इनर, ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग है, BPA फ्री एंड लीक प्रूफ है, स्टाइलिश डिज़ाइन है, इको फ्रेंडली है, और 5 बुलेट पॉइंट्स भी उसने मुझे पकड़ा दिए। इसको डिस्क्रिप्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अब इसको पढ़ के अपने आप को समझाया गया, यार मैं समझ गया हूँ कि मुझे ये क्यों बाय करनी चाहिए। अच्छा जी, और एक और तरीका ये है कि आप जो है वो गूगल पे भी लिखें, वो भी आपको डेटा देगा, लेकिन मैं लेटेस्ट इस चैट GPT को यूज़ करता हूँ। अच्छा, उसके बाद जी, डोंट बी लैक्स ऑन कीवर्ड रिसर्च। एज नोटेड अबव, कीवर्ड रिसर्च इज नॉट समथिंग दैट कैन बी इग्नोर्ड। यू आर स्टार्टिंग इन अमेज़न, तो ये सारी कहानी लिखी हुई है मैंने, लेकिन आप कीवर्ड सर्च करेंगे, वो कीवर्ड आप एम्बेड करेंगे इस डिस्क्रिप्शन में। वो मैंने पहली क्लासेस में आपको तरीका बताया हुआ है कैसे एम्बेड करना। डोंट लेट योर कंपेटिटर्स ट्रिक यू। अच्छा, कैसे, दिखाता हूँ आपको। ऑफन सेलर्स आर गिल्टी ऑफ अज्यूमिंग दैट what their competitors are doing is working, but you have no idea what is going on behind the scenes. Even product that shows up high in the search results are labeled as bestseller may not be have the highest conversion rates. Sometimes competition for a product is low enough normally for the short time, and even तो वो है कि don't let your competitors potentially fake success be your only guide and how you develop your product. तो sometime आपकी जो कंपटीशन होता है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता है। तो आपने जो कंपटीशन चूज़ करना है, सभी ने चूज़ करना जिसकी जो है वो फेक सक्सेस स्टोरीज हैं। फेक सक्सेस स्टोरी वाले के पीछे आपने बिल्कुल नहीं लगना, जो रियल वाला है, और वो आपको जो कंपटीशन चूज़ करना है उसमें आपने अच्छा कंपटीशन चूज़ करना है। वो आप नंबर्स से देख सकते हैं। द कंप्लीट अमेजन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट जो है वो आपने बनानी है, प्रॉपर आपने सारी लिखनी है। क्रिएट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अराउंड योर टारगेट कस्टमर, जो मैंने डिफाइन किए टारगेट कस्टमर, उसी के गिर्द आपने बनानी है। वो काम ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ सारा मैंने आपके सामने कर दिया, इसको आप उसी तरह करेंगे जी। ऑप्टिमाइज योर लिस्टिंग कंटेंट टू मेक इट मोर रीडेबल। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, शो केस योर प्रोडक्ट बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स ये देखिए, ये बेनिफिट्स 5 बेनिफिट्स आए हुए हैं, तो आप इसको शो केस कर सकते हैं। उसके बाद conquer possible customer objections. Looking at the product reviews is the fastest way to learn about common customer objections. यानी कि जो भी आपकी प्रोडक्ट के बारे में आएगा, फीडबैक आएगा, नेगेटिव फीडबैक आएगा, वो आपका ऑब्जेक्शन है, उसको आपने कंकर करना है, उसको कवर करना है। आंसर एनी प्रॉबल क्वेश्चंस। अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस, कलर, साइज कुछ भी डालते हैं आपके कस्टमर्स Q&A क्वेश्चन एंड आंसर में,
तो आपने वो यूज़ करने हैं, उनको एड्रेस करना है। रैप अप विद अ कॉल टू एक्शन, तो अपनी डिस्क्रिप्शन को कॉल टू एक्शन, ये हमने पहले बात की थी, आप कॉल टू एक्शन बना सकते हैं। मैं कहता हूँ जी एक कॉल टू एक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट। ये जनाब मेरे पास कॉल टू एक्शन आ गए हैं। तो वन लाइनर भी आप इसको कह सकते हैं, वन लाइनर बना दो तो बना देगा। अच्छा जी, देयर इज 3 नोज फॉर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यानी कि डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन करते हुए 3 चीज़ें आपने नहीं करनी मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, नहीं करनी। और नहीं करने का मतलब नहीं करनी। कोई आपको कुछ भी कहे कि इसके साथ ट्रिक कर लो, हैक कर लो, ये कर लो, वो कर, नहीं करना। नेवर प्लेजराइज योर डिस्क्रिप्शन, मीन्स के किसी की कॉपी नहीं करनी। अच्छा जी, डोंट यूज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्रिएटेड बाय जनरेटर्स। वो जनरेटर हम पहले यूज़ करते थे, ऑटो जनरेटर्स, लेकिन एआई इज़ फाइन। डोंट कीवर्ड स्टफ्ड योर डिस्क्रिप्शन, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड नहीं डालने। अच्छा, मैं अपनी रिकमेंडेशन दे दूं, 6 से 8 लॉन्ग टेल कीवर्ड, बस इससे ज़्यादा बिल्कुल भी आपने अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं करने, बस यहीं आपने रोक देना है। तो जनाब ये था हमारा क्लास नंबर 51 का पूरा लेसन, और इस लेसन में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली, डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर ली। और अब हम जो क्लास नंबर 52 होगी उसके अंदर हम अपनी प्री लॉन्च स्ट्रैटेजीज, यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले चेकलिस्ट और क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्लास नंबर 52 से हम स्टार्ट कर देंगे और वहाँ हम ये बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।